उत्तान पाद महाराज को अरे ख्याल सुनीति को और तुरंत ही घोड़ा रे उत्तान पाद महाराज को परीक्षित जी अपनी प्राण प्यारी सुनीति की याद आ गई। सोचने लगे अब मैं सुनीति के पास में जाऊंगा। घोड़े पर सवार हुए धीरे धीरे पहुंच गए जहां पर परीक्षित जी सुनीति झोपड़ी में रह रहे। बहनाओ झोपड़ी के पास में जाकर के आवाज लगाई, सुनीति के किवाड़ खोलो। माताओं मैया सुनीति के कान में आवाज पड़ी तो मैया ने विचार करो, मेरे पति आज रात्रि में आए, लगता है मेरी छोटी बहन ने हमें मारने को भेजा। पति के हाथों हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, फिर भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नतीजा ये हुआ मैया सुनीति ने किवाड़ खोल दिए। परीक्षित जी मैया सुनीति की नजर चेहरे के ऊपर नहीं बल्कि चरणों के ऊपर गई। पति के झपट के मैया ने चरण पकड़ लिए तो आंसू महारानी ने अपने पति के चरणों में बहनाव डाल दिए। उत्तान पाद महाराज की अंगुली पकड़ी और हुआ ये धीरे धीरे चली लिवाए पकड़ी अंगुरिया सजाना धीरे धीरे मैया लला अपने पति की अंगुली पकड़ करके ले करके जा रही है। लला से मैया सुनीति एक जौ की रोटी उठाए ले आई, नमक रख दो। वाह भाई वाह, एक जौ की रोटी लाई उठाई, नमक रख दो माँ रोटी पे। राजा ने रोटी लीनी खाए, भैया समय को चक्र निराला। मेरे भैया समय बड़ो है बलवान, समय पर राजा भिखारी बनी है। मेरे महाराज सीताराम वाहिदव पे सवेरो सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगा दी। उत्तान पाद खड़े हो गए भाइयों। आज मैया सुनीति के आंखों में आंसू भरे आए। मुर्गा
परीक्षित जी उत्तान पाद लौट करके अपनी दूसरी रानी सुरुचि के पास में आते हैं। सुरुचि ने बहुत अपशब्द कह डाले लेकिन महाराज दबे नहीं। कवियों की कल्पना तो ये है विधि का विधान परमेश्वर की गति, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। माताओं बहनाओं भाइयों, भगवान की ऐसी कृपा हुई, समय आने के बाद एक रानी के उदर से नहीं, दोनों रानियों के उदर से एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्रौपदी में सुनीति के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ और महलों में मैया सुरुचि के उदर से एक पुत्र पैदा होता है। महाराज उत्तानपाद के दरबार में बधाई पड़ती है। हमारी बहनाएं ताली बजा करके हम आप लोग भी भजन बोल लेते हैं। बधाई डालना चाहें 2 मिनट खड़ी होके बधाई भी डाल सकती हैं। तो सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे।